हेलो दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का ग्राफ क्या होता है। बहुपद को ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि इसका कितना शून्यक होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुपद का ग्राफ। बहुपद के ग्राफ में एक होता है y अक्ष जो कि इस प्रकार होता है और एक होता है x अक्ष जो कि इस प्रकार होता है। बहुपद में एक y अक्ष x अक्ष आपको हम पढ़ाएंगे 3 लेसन में बहुत डिटेल के बारे में। x अक्ष किसे कहते हैं और y अक्ष किसे कहते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है, जीरो होता है। उसी प्रकार एक घातीय बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। सरल रेखा कहने का मतलब सीधा लाइन होता है। और द्विघातीय बहुपद का ग्राफ परवलय होता है, मतलब इसका चित्र। सरल रेखा का अगर पूछेगा तो चित्र खाली ऐसा होता है, आप परवलय का चित्र पूछेगा तो खाली यू और इधर से ये इस तरह का चित्र रहता है। तो एक घात वाले बहुपद अगर आप सरल होता है और दो घात वाले बहुपद अगर आप परवलय होता है, इस प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं ये चित्र क्या कह रहा है। अगर ये चित्र आप समझ गए तो आप 2.1 आज ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। तो ये जो ग्राफ गया है, ये लाइन गया कितनी बार काटा है x अक्ष पर, तो एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर, मतलब ये 3 बार काटा है। तो इसका शून्यक लिखेंगे, शून्यक कितना हो जाएगा 3। तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिखेगा, मतलब कि ये जो लाइन है x अक्ष पर 3 बार काटा है, एक अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसका शून्य क्या होगा 3 होगा। अगर x अक्ष पर कोई भी लाइन अगर जितना बार काटता है उतना ही उसका क्या होता है दोस्तों, शून्यक होता है। तो बस आपको यही याद रखना है। यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ये x अक्ष पर 3 बार काटा है इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका देखिए ये यहाँ से एक बार काटा, फिर इधर से गया, फिर 2 बार काटा, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये x अक्ष पर 2 बार काटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह लाइन जो रेखा x अक्ष पर 2 बार काटती है इसलिए इसका शून्य क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पर देखिए x अक्ष पर कोई भी एक भी बार नहीं काटा, यानी इस तरह का लाइन दिया गया है। तो ये जो सरल रेखा में है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्यक 0 हो जाएगा। तो अगर x अक्ष पर कोई लाइन नहीं काटता है तो उसका शून्य क्या होता है दोस्तों 0 हो जाता है। तो आप यही याद रखिएगा। अगर ये सारा ग्राफ आपको याद हो जा रहा है तो आप 2.1 चुटकी बजाते ही हल कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एक बार काटा, फिर इधर से घूम के आया, फिर यहाँ पर काटा, 2 बार काटा है बस। और तो इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इधर से गया एक बार काटा, 2 बार काटा, फिर इधर से गया 3 बार काटा, फिर इधर से 4 बार काटा, फिर इधर से 5 बार काटा, इधर 6 बार। तो इसका शून्यक आपको बता दे कितना हो जाएगा दोस्तों, पट देना बताइए आंसर। तो पट देना लिख देते हैं 6। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा शून्यक 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों है बहुपद का ग्राफ जो कि बहुत ही आसान होता है। बस इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता है, बस देखना होता है कि x अक्ष पर कितने बार काटा है। बस हिंदी में आपको इसको लिख लेना होता है। जैसे मान लीजिए एक हम लिख कर दिखा देते हैं। अगर इसका हम लिख लेते हैं, यह x अक्ष पर 3 बार काटा है इसलिए इसका शून्यक 3 होगा। बस क्या होगा यहाँ पर इसका नीचे लिख देना है कि यह x अक्ष पर 3 बार काटा है इसलिए इसका शून्य क्या होगा 3 होगा। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में देगा, तो इस प्रकार का ग्राफ देगा और उसमें बता देना है कितना इसका शून्यक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद के ग्राफ कैसे निकालते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी तरीके से कॉपी पर लिख लीजिए।